अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, कुरान शरीफ निकालिए, हम आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। गुज़िश्ता कल हमारा सबक जो है 15 रुकू तक हो गया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइहि वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना यूक़िनून। इन्न रब्बक हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरून यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात अफ़ला यस्मऊन। अवलम यरौ अन्ना नसूक़ुल माअ इलल अर्दिल जुरुज़ि फनुख़रिजु बिही ज़रअन तअकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अन्फुसुहुम अफ़ला युबसिरून। वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल यौमल फ़त्हि ला यंफ़उल्लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। फ़अरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अब्नाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुव यहदिस सबील। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैस अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिहि वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अन्फ़ुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अर्हामि बअज़ुहुम औला बिबअज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीन वल्मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम वमिनक वमिन नूह वइब्राहीम वमूसा वईसा इब्न मरियम वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा।
लियस्अल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम वअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा। 17 रुकू तक जो है आपको सबक याद करना है। चलिए अब किताब निकालिए। गुज़िश्ता कल हमने कुरान शरीफ के साथ जो है सीरत का सब्जेक्ट पढ़ा था। आज हम कुरान शरीफ के साथ उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उर्दू का सब्जेक्ट निकालिए। पेज नंबर 179, 179। सबसे पहले उर्दू की तारीफ़ हम पढ़ेंगे। उर्दू की तारीफ़ क्या है? हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम ज़बान को उर्दू कहते हैं। उर्दू की तारीफ़ क्या है? हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम ज़बान को उर्दू कहते हैं। सबक नंबर 2। सबक नंबर 1 जो है हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका। कौमे आद, यहाँ तक जो है सबक नंबर 1 पूरा हो गया है। आज हम सबक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2, कौमे आद की नाफरमानी। कौमे आद के पास ऐशो इशरत के सैकड़ों साजो सामान थे। आज जो कौम थी उनके पास क्या थे? हज़ारों सामान थे, साजो सामान थे। ऐशो इशरत माने अय्याशी करने की, ऐश करने के बहुत सारे साजो सामान थे। ज़राअत के लिए ज़रके ज़मीन थी। ज़राअत मतलब खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए क्या है? ज़रके ज़मीन थी। ज़रके मतलब हरी भरी ज़मीन थी। पीने के लिए मीठे चश्मे। पीने के लिए मीठे चश्मे। मीठे चश्मे मतलब मीठे पानी के जो चश्मे होते हैं ना, चश्मे मतलब जो झरने होते हैं ना, पहाड़ में से निकलते हैं, ज़मीन में से निकलते हैं झरने, वो। कुएँ और तालाब थे। सर छुपाने को उम्दा महल थे। बदन ढकने के लिए बेहतरीन लिबास थे। सरसब ज़मीन थी। बराबर, सरसब, सरसब मतलब एकदम हरियाली, हरियाली वाली ज़मीन थी। नीलगू आसमान था। नीलगू आसमान, नीलगू मतलब नीला आसमान, बराबर। स्काई बोलते हैं ना जिसको, स्काई, स्काई कलर। नीलगू आसमान था। हर चीज़ थी, किसी चीज़ की कोई कमी न थी। बस सिर्फ ईमान और यकीन की कमी थी। किसकी कमी थी? ईमान और यकीन की कमी थी। सबकी फरमा बरदारी करते लेकिन अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करते। हालांकि आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद का मतलब है बाप दादा। हालांकि आबाओ अजदाद से सुनते चले आए थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत इसी नाफरमानी की वजह से हलाक हो गई थी, मगर उनको न होश आया, न आँख खुली और न वो ख्वाबे गफलत से जागे। ख्वाबे गफलत मतलब गफलत के ख्वाब, गफलत में जो सो रहे थे, बेखबरी से वो जो सो रहे थे उससे वो जागे नहीं। इसी तरह बूतों की इबादत करते। बूतों मतलब मूर्तियों की क्या करते थे? वो इबादत करते, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत करती थी। बिल्कुल उनका नमूना थे। अपने हाथों से पत्थर तराश कर बूत बनाते थे, फिर उनकी परस्तिश करते थे। परस्तिश मतलब उनकी पूजा करते थे, उनकी इबादत करते थे। उनके रूबरू सजदा करते थे। उनके रूबरू, रूबरू मतलब उनके सामने सजदा करते थे। उससे सवाल करते थे। उसकी इबादत में शबो रोज़, शबो रोज़, शबो रोज़ का मतलब रात दिन लगे रहते थे। उससे दुआएं मांगते थे। उस पर नज़रो नियाज चढ़ाते थे। नज़रो नियाज, नज़रो नियाज मतलब वो मन्नत मानते हैं ना कि भाई मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो उसको क्या बोलते हैं? नज़रो नियाज बोलते हैं कि मेरा ये काम हो गया, फलां काम हो गया तो मैं जानवर की कुर्बानी करूँगा या एक बकरे की कुर्बानी करूँगा, फिर उसकी नियाज करूँगा, उसको चढ़ाऊँगा।
तो उसको क्या बोलते हैं, नज़र व नियास, मन्नतें वगैरह मानना। और मन्नतें वगैरह मानकर फिर क्या है, बूतों के सामने, बूतों के ऊपर उसको चढ़ाना, उसको बोलते हैं नज़र व नियास, चढ़ाते थे, उनके नाम की कुर्बानी करते थे। बराबर। तो ये जो है सबक नंबर 2 आपको कौमियात की नाफरमानी जो हो यहाँ से अच्छे से याद करके सुनाना है। चलिए आप लोग याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।